नमस्कार दोस्तों, आज फिर तैयार है सब हमारी यात्रा को जारी रखने के लिए। कल की यात्रा की थकान मिट गई होगी, है ना। पिछली कक्षा में आपको एक कार्य करने को दिया था, क्या वो याद है? वो आपने पूरा किया, अपने टीचर को दिखाया? अच्छा, तो बताइए बच्चों, पिछली कक्षा की यात्रा में हमने क्या क्या नज़ारे, क्या क्या दृश्य देखे थे, आपको याद है? तो पहले हम उसकी याद करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, सूरीनाम में विश्व हिंदी सम्मेलन चल रहा था। उसमें भाग लेने के लिए लेखक हिमांशु जोशी और उनके मित्र जा रहे थे। विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ चल रहा था? सूरीनाम में। उसमें भाग लेने के लिए कौन कौन जा रहे थे? लेखक हिमांशु जोशी और उनके मित्र। सूरीनाम 1975 तक डच अधिनिवेश था। सूरीनाम 1975 तक डच अधिनिवेश था। सूरीनाम के अधिकांश भूभाग पहाड़ियों एवं दलदली मैदानों से युक्त है। सूरीनाम के भूभाग कैसा है? पहाड़ियाँ है, दलदली मैदान है। सूरीनाम की राजभाषा डच है। सूरीनाम की राजभाषा क्या है? डच है। अब प्रवासी लोग हिंदुस्तानी बोलते हैं। हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू का मिश्रण है। अप्रवासी लोगों की भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी। क्रेओल भाषा में डच और भोजपुरी शब्द ज्यादा है। क्रेओल क्या है? क्रेओल माने मिक्सड लैंग्वेज। उसमें डच और भोजपुरी शब्द ज्यादा है। सूरीनाम में एक और गर्मी है तो दूसरी ओर प्रतिदिन बारिश भी है। इसलिए संसार में सबसे अधिक घने वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। संसार में सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? सूरीनाम में। और क्यों? क्योंकि सूरीनाम में एक और गर्मी है, दूसरी ओर प्रतिदिन बारिश भी। इसीलिए वहाँ घने वन पाए जाते हैं। विमान से देखने पर नीला जल, काले घने बादल और दूर दूर हरियाली दिखाई दे रही है। विमान से देखने पर उन्होंने क्या क्या देखा? नीला जल, काले घने बादल और दूर दूर हरियाली। लगभग 20,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद हम सूरीनाम पहुंच गए। देखिए बच्चों, 20,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा के बाद हम कहाँ पहुंच गए? सूरीनाम पहुंच गए। पिछली कक्षा में हमने हिंदी की यात्रा शुरू की थी। अब हम हिंदी की वो यात्रा जारी करेंगे। तो आज हम सूरीनाम में पहला दिन की दूसरी यात्रा शुरू करेंगे। अब आपके मन में शंका उठी होगी, इस यात्रा के बारे में कहते कहते हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। देखें, जिस हिंदी को भोजपुरी
अवधि के रूप में हनुमान चालीसा तथा रामचरितमानस आदि धर्म ग्रंथों के माध्यम से भारत से जाते समय वे ले गए थे अपने साथ, और जिसे उन्होंने तूफान के बीच दिए की तरह जलाए रखा। आज 130 साल बाद वो एक नए रूप में साकार होकर उपस्थित हो रहा है। तो यह एक इतिहास है, क्योंकि हमने पहले से ही कहा था कि हमारा सफर शुरू हो हिंदी की दुनिया में। सोच लीजिए, हम किसी अन्य देश में रहने के लिए या नौकरी करने के लिए जा रहे हैं, तो क्या करेंगे? हाँ, अपने देश की कोई निशानी अपने साथ ले जाएंगे, है ना? പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ, അതായത് ഒരു യാത്ര പോവുകയോ ഒരു ജോലി കിട്ടി പോവുകയോ പഠിക്കാൻ പോവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലരെങ്കിലും അവരുടെ ബാഗിലോ പേഴ്സിലോ ഒരു അടയാളം, അല്ലേ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സാധാരണ ആൾക്കാർ കൂടെ കരുതാറുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ബാഗിലോ പേഴ്സിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അതെന്തിനാണ് നമ്മളങ്ങനെ കരുതുന്നത്? അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ധൈര്യമാണ് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചില ഇഷ്ടങ്ങളാവാം, അല്ലേ? അതുമല്ലെങ്കിലോ അതൊരു ഓർമ്മയാണ്, എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഒരു ഓർമ്മയാണ്. ഉസി പ്രകാർ जो श्रमिक यानी ए मजदूर सूरीनाम गए, तब उनके हाथ में क्या था? उनके हाथ में सिर्फ अपनी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? भोजपुरी और अवधी मिश्रित हिंदी थी। अवधी और भोजपुरी हिंदी की बोलियां हैं। बोली क्या है? बोली माने बोलचाल का रूप। इस प्रकार हिंदी के 17 बोलियां हैं। अवधी और भोजपुरी, उनमें 2 प्रमुख बोलियां हैं। इस प्रकार हनुमान चालीसा तथा रामचरितमानस आदि धर्म ग्रंथों के माध्यम से भारत से जाते समय वे ले गए थे। तो वे कौन है? वे गिरमिटिया श्रमिक यानी गिरमिटिया मजदूर। ये गिरमिटिया श्रमिक कौन है? आपको मालूम है? ये शब्द सुना है कहीं पहले? देखें। हमारे पूर्वजों ने छोड़ के हिंदुस्तान, एक रोटी एक धोती कमाने, वे जब बसंत सूरीनाम, हारमोनिया, ढोल, सारंगी, डफला और ढंटाल पंडित साथ में लाए थे, वेद पुराण, गीत, रामायण और इंद्रजाल। इस यात्रा में न सिर्फ हिंदू जान बल्कि साथ ही साथ मौजूद थे सिख और मुसलमान। 5 जून 1873 जब हमारे पुरखों ने 7 समंदर पार करके पहुंचे सूरीनाम देश में, 5 वर्ष में काटा गिरमिट कंतरा, गाय भैंस की तरह इन लोगों को काम करना पड़ा दिनों रात। मंझा लोग हमारे पुरखों के साथ कर रहे थे बहुत बुराई। 19वीं सदी में अंग्रेज लोग भारत के बेरोजगार लोगों को गुलाम बना के विदेशों में भेजा करते थे। जाने से पहले एक कागज पर इन मजदूरों के अंगूठे का निशान लगाते थे। इस कागज पर गुलामी की शर्त यानी कंडीशंस लिखकर अंग्रेज अपने पास रखते थे। इसे एग्रीमेंट कहलाता था। इसी एग्रीमेंट का हिंदी शब्द है गिरमिट। इस तरह एग्रीमेंट पर अंगूठा लगाकर विदेशों में गुलाम की तरह काम करने वाले मजदूर गिरमिटिया मजदूर या गिरमिटिया श्रमिक कहलाने लगे. गिरമിട്ടിയ ശ്രമിക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? 19ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഭാരതത്തിലെ തൊഴിൽ രഹിതരായ ആൾക്കാരെ അടിമകളാക്കി വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റി അയച്ചിരുന്നു. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പേപ്പറിൽ ഈ തൊഴിലാളികളുടെ വിരൽ അടയാളം പതിപ്പിച്ച് കരാറുണ്ടാക്കി. ആ കരാർ ഇംഗ്ലീഷുകാർ അവരുടെ കൈവശം സൂക്ഷിച്ചു പോന്നു. ഈ പേപ്പറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഈ എഗ്രിമെൻറ്റിന് ഹിന്ദിയിൽ എന്ത് പറയുന്നത്? ഗിർമിറ്റ്. ഇങ്ങനെ വിരൽ അടയാളം പതിപ്പിച്ച് അവരെ ജോലി എടുപ്പിക്കുകയും ഒരു കരാറുണ്ടാക്കി ഈ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ട് ജോലി എടുപ്പിക്കുകയും അവരെ കരാർ തൊഴിലാളികൾ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്തരം തൊഴിലാളികൾക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഏ ലോഗ് വാപ്പസ് ഭാരത് नहीं आ सकते थे. ये गिरमिटिया श्रमिक भारत से जाते समय अपने साथ क्या क्या ले गए थे? हनुमान चालीसा और रामचरितमानस को लेकर गए थे. ये हनुमान चालीसा क्या है मालूम है आपको? हनुमान चालीसा अवधी भाषा की एक लेखु रचना है. यह हिंदी के राम भक्त कवि तुलसीदास की रचना है. इसमें 40 चौपाइयाँ हैं. चौपाई हिंदी का एक छंद है. देखिए, हनुमान चालीसा क्या है? अवधी भाषा की एक लेखु रचना है, कवि तुलसीदास की रचना है. इसमें 40 चौपाइयाँ हैं. चौपाई हिंदी का एक छंद है. 4 വരെയുള്ള വൃത്തമാണ്. 4 पाई, 4 चरण, इसे चौपाई कहते हैं. तो यही है ഹനുമാൻ ചാലീസ. അപ്പോൾ ഹനുമാൻ ചാലീസയോടൊപ്പം വേറെ എന്തായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? എന്തായിരുന്നു? രാംചരിത മാനസ്. രാംചരിത മാനസ് ക്യാ ഹൈ? രാംചരിത മാനസ് श्री रामचंद्र जी की जीवन गाथा है. रामचरित मानस लिखी गई है अवधी भाषा में. रामचरित मानस किसने लिखा? तुलसीदास ने. भारत से जाते समय वे श्रमिक लोग ये दोनों ग्रंथ लेकर गए थे. उसके साथ चली हिंदी भाषा भी, जिसे उन्होंने तूफान के बीच दिए की तरह जलाए रखा. तूफान माने കൊടുങ്കാറ്റ്. लेकिन यहाँ अर्थ है संघर्ष. നോക്കൂ, ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ഈ കരാർ തൊഴിലാളികൾ ആദ്യമായി സുരീനാമയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരുന്നിരിക്കാം? അന്യരാജ്യമാണ്, അവിടെ പരിതസ്ഥിതികൾ വ്യത്യസ്തമാണ്, സംസ്കാരം വ്യത്യസ്തമാണ്, ഭാഷ, ജീവിത രീതികൾ, ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ സാഹചര്യമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സംഘർഷങ്ങൾ. ഈ സംഘർഷങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ തുഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. तूफान जैसे हैं उनके ये संघर्ष कैसे हैं? तूफान जैसे हैं. उन तूफान जैसे संघर्षों में एक सहारे के रूप में इन ग्रंथों को लेकर वे गए थे. एक सहारा. गिरमिटिया मजदूर दिए की तरह हिंदी भाषा को लेकर गए थे. ये मजदूर लोग फिर कभी वापस आए थे क्या? नहीं, वे लौट नहीं आ सकते. वे वहीं रहे. आज उनकी 4वीं 5वीं പീഠി വഹാ ഹെ. അന്ന് ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് പോയ ഈ കരാർ തൊഴിലാളികൾ ഒരിക്കലും മടങ്ങി വന്നില്ല. അവരുടെ 4ഉം 5ഉം തലമുറകൾ ഇന്നും സുരീനാമയിലാണ്. तो उनकी भाषा क्या थी? हिंदी. अवधी मिश्रित हिंदी थी. आज 130 साल बाद वह परिष्कृत होते होते एक नए रूप में साकार होकर उपस्थित हो रहा है. यानी उन मजदूरों के साथ साथ उनकी भाषा भी सूरीनाम की अपनी भाषा बन गई. तो आगे देखिए, उसका वैश्विक स्वरूप उभर रहा है. वो अब गिरमिटिया श्रमिकों की ही नहीं, शासकों, राष्ट्राध्यक्षों की भी भाषा बन गई है, जो संसार के 120 देशों में किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति का एहसास जता रही है. वहाँ हिंदी का संसार इतना विशाल है. आज हिंदी हमारी भारत की भाषा है. देखिए, हिंदी का वह रूप सूरीनाम में पहुंचा. उसका वैश्विक स्वरूप यहाँ दिखाई देता है. इसका कारण क्या है? बुनियादी कारण
ഗിർമിട്ടിയ ശ്രമിക് ഹെ. അടിസ്ഥാന കാരണക്കാർ കരാർ തൊഴിലാളികൾ ഗിർമിട്ടിയ ശ്രമിക് തന്നെയാണ്. ആജ് ഹിന്ദി श्रमिकों की ही नहीं शासकों एवं राष्ट्र अध्यक्षों की भी ഭാഷ ബൻ ഗയി ഹെ. സുരിനാം പോലുള്ള ഒരു അന്യ രാജ്യത്ത് വിശ്വ ഹിന്ദി സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഹിന്ദി ഭാഷ ഇന്ന് വളർന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വിശ്വഭാഷയായി ഹിന്ദി മാറി. ഇതിൻ്റെ കാരണക്കാർ ആരാണ്? പ്രധാന കാരണക്കാർ തീർച്ചയായും ഗിർമിട്ടിയ ശ്രമിക് കരാർ തൊഴിലാളികൾ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് ഹിന്ദി ഭാഷ ഗിർമിട്ടിയ ശ്രമിക്കിൻ്റെ മാത്രമല്ല, പിന്നെയോ ഭരണാധികാരികളുടെയും രാഷ്ട്ര തലവന്മാരുടെയും ഭാഷയായി മാറി. ആജ് ഹിന്ദി വഹാं की मुख्य भाषाओं में एक है. देखिए हिंदी का सफ़र कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है. अब उसका प्रचार बढ़ रहा है. इसलिए विश्व हिंदी सम्मेलन भी हो रहा है. इस विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लेने के लिए हमारी यात्रा हो रही है. इस तरह भारत में ही नहीं, कई अन्य देशों में भी हिंदी की उपस्थिति है. तो बताइए यहाँ हिंदी की किन किन बोलियों का जिक्र किया गया है? अवधी और भोजपुरी. हनुमान चालीसा क्या है? अवधी भाषा में लिखित 40 चौपाइयों की रचना है. रामचरितमानस किसने लिखा? तुलसीदास ने. हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां. सूरीनाम में हिंदी भाषा का क्या महत्व है? सूरीनाम में आज हिंदी श्रमिकों की ही नहीं, शासकों एवं राष्ट्र अध्यक्षों की भी भाषा बन गई है. तो आगे देखिए. मॉरिशस, त्रिनिदाद, ब्रिटेन के पश्चात विश्व हिंदी सम्मेलनों की यह 7वीं यात्रा है, 7वीं मंजिल. 130 साल पहले जो प्रथम भारतीय श्रमिक यहाँ आए थे, उनके आगमन की स्मृति में इस हिंदी महापर्व का आयोजन हो रहा है. देखिए बच्चों, लेखक हिमांशु जोशी अपने दोस्तों के साथ विश्व हिंदी सम्मेलन पर सूरीनाम जा रहे हैं. उसके साथ साथ हम भी जा रहे हैं. हिंदी की यह 7वीं यात्रा है, यानी यह 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन है. 7वां सम्मेलन 2003 में सूरीनाम के पारामारिबो शहर में हुआ. 7वां सम्मेलन कब हुआ? 7वां सम्मेलन 2003 में सूरीनाम के पारामारिबो शहर में हुआ. इसके पहले विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ कहाँ हुए थे? आपको मालूम है? छठा सम्मेलन 1999 में ब्रिटेन के लंदन में हुआ था. 5वां सम्मेलन 1996 में त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ. 14वां सम्मेलन 1993 में मॉरिशस के पोर्ट लुई में हुआ. 3रा सम्मेलन 1983 में भारत के नई दिल्ली में हुआ. 2रा सम्मेलन 1976 में मॉरिशस के पोर्ट लुई में हुआ. विश्व हिंदी सम्मेलन पहले कब हुआ था? अनुमान कर सकते हैं आप? 1975 में हमारे भारत में ही हुआ था. मॉरिशस, त्रिनिदाद, ब्रिटेन के पश्चात 7वां हिंदी विश्व सम्मेलन है. हिंदी की 7वीं यात्रा, 7वीं मंजिल. देखिए दोस्तों, आज तक कितने विश्व हिंदी सम्मेलन हुए? 11 सम्मेलन हुए. देखिए, 8वां सम्मेलन 2007 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ. 9वां सम्मेलन 2012 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ. 10वां सम्मेलन
2015 में भोपाल में हुआ। 11वां सम्मेलन 2018 में मॉरिशस के पोर्ट लुई में हुआ। देखिए हिंदी का वैश्विक रूप। अब हम इंतजार करेंगे 12वां सम्मेलन कब और कहाँ होगा। हिंदी सम्मेलन सूरीनाम में शुरू होने का कारण क्या है? हमने पहले ही कहा था, जो गिरमिटिया मजदूर हैं उनको 130 साल पहले भारत से वहाँ जाना पड़ा था। जो गिरमिटिया मजदूर है उनको 130 साल पहले भारत से वहाँ जाना पड़ा था। उनके आगमन की स्मृति में इस हिंदी महापर्व यानी विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। देखिए ऐसे श्रमिकों की वजह से ही हिंदी विश्व भर पहुंची है। आप लोगों ने भी कितना बड़ा काम किया था। अनजाने ही सही उन लोगों ने कितना बड़ा काम किया है। जरा इस बात पर आप सोच लीजिए और उनकी याद रखिए। उनकी स्मृति में हिंदी महापर्व का आयोजन हो रहा है। महापर्व माने, पर्व माने उत्सव, महापर्व माने हिंदी का മഹാ ഉത്സവ്, മഹോത്സവം. ഹിന്ദിയുടെ ഉത്സവമാണ് നടക്കുന്നത്, മഹോത്സവം. यानी हिंदी का विश्व सम्मेलन मनाया जाता है. आगे देखिए, भारत के अलावा अनेक देशों के हिंदी लेखक, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी प्रचारक, हिंदी सेवी अपनी उपस्थिति का एहसास जता रहे हैं. देखिए कौन कौन है वहाँ? केवल लेखक है वहाँ? नहीं, फिर कौन कौन है? हिंदी के प्राध्यापक हैं, हिंदी के प्रचारक हैं, हिंदी सेवी भी है. ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മൗറീഷ്യസ്, ത്രിനിദാദ്, ബ്രിട്ടൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ കടന്ന് വിശ്വ ഹിന്ദി സമ്മേളനത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഹിന്ദിയുടെ 7ാമത്തെ യാത്രയാണ് സുരിനാമയിലേക്ക്. 130 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന ഗിർമിട്യ കരാർ തൊഴിലാളികളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഹിന്ദിയുടെ ഈ മഹോത്സവം ഇവിടെ സുരിനാമയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റ് അനേകം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഹിന്ദി എഴുത്തുകാർ, ഹിന്ദി അധ്യാപകർ, ഹിന്ദി പ്രചാരക്, ഹിന്ദി സേവികൾ എന്നുവേണ്ട ഈ മഹോത്സവത്തിൽ ഹിന്ദിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്നു. ആകെ देखिए, लगभग 4.5 लाख आबादी वाले इस देश में जिसके 37% लोग भारतीय मूल के हैं, सर्वत्र भारतीय ही भारतीय दिख रहे हैं. पारामारिबो शहर सूरीनामी नहीं, एक भारतीय शहर जैसा लग रहा है. सूरीनाम की आबादी कितनी है? 4.5 लाख माने 4.5 ലക്ഷം. 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2003 में हुआ था. उस समय की आबादी है यह. उसकी 37% लोग भारतीय ही है. सूरीनाम में लेखक को भारतीय ही भारतीय दिखाई पड़ रहा है. देखिए, ik ben Lakisha Kendall en ik ben van Suriname.
वहाँ का मौसम देखो, लोगों को देखो, हमें लगेगा हम भारत में ही पहुँचे हैं। सूरीनाम के एक शहर है पारामारिबो। यह शहर सूरीनाम में ही नहीं, एक भारतीय शहर जैसा लग रहा है. ഏകദേശം 4.5 ലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള ഈ രാജ്യത്തിൽ 37% ജനങ്ങളും ഭാരതീയരാണ്. ഇത്രയും ഭാരതീയരെ കണ്ടപ്പോൾ താൻ നിൽക്കുന്ന പരാമോറിബോ എന്ന പട്ടണം സൂരീനാമയിലല്ല, ഭാരതത്തിലെ തന്നെ ഏതോ ഒരു പട്ടണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഭാരതത്തിൽ തന്നെ ആണ് താൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ലേഖകന് തോന്നിപ്പോയി. ലേഖകോ यह शहर सूरीनाम में ही नहीं एक भारतीय शहर जैसा लग रहा है. നോക്കൂ, നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? വിശ്വ ഹിന്ദി സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മഹോത്സവം നടക്കുന്ന വേദിയുടെ പരിസരത്താണ് അല്ലേ? 7ാമത്തെ വിശ്വ ഹിന്ദി സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പരിസരത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ്? മഹോത്സവമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹിന്ദിയുടെ ഉത്സവമാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഉത്സവ കാഴ്ചകൾ? നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. ഉത്സവങ്ങൾ, ആ ഉത്സവത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും? കൊടിതോരണങ്ങൾ, വലിയ വലിയ പന്തലുകൾ, കമാനങ്ങൾ, അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നു ഇല്ലേ? നോക്കിയേ, എത്ര പോസ്റ്ററുകളും ഫ്ലക്സുകളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ സമ്മേളന വേദി. എത്ര മനോഹരമായ പോസ്റ്ററുകളാണല്ലേ? എത്ര നന്നായിട്ട് ആ പോസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇതിലും മനോഹരമായിട്ട് പോസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇല്ലേ? എന്നാൽ നമുക്കൊരു പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിയാലോ? എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ? दोस्तों, विश्व हिंदी सम्मेलन सूरीनाम में होने वाला है, उसके लिए एक आकर्षक पोस्टर तैयार करें. पोस्टर बनाते समय आप ज़रा इन बिंदुओं पर ध्यान दीजिएगा. ഒരു പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കണം. പക്ഷേ പോസ്റ്റർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പോസ്റ്റർ में ज़रूरी विवरण है, हिंदी का महत्व सूचित है, संक्षिप्त वाक्य या वाक्यांश है, आकर्षक रूप रेखा है. अच्छा, देखिए बच्चों, सूरीनाम में पहला दिन की दूसरी यात्रा के दौरान हम अब आप पहुँचे हैं इस विश्व हिंदी सम्मेलन महापर्व की सभा तक. अब बाकी है उद्घाटन समारोह. 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन समारोह का हमें इंतज़ार करना है. दोस्तों, इसके लिए सब अपना इंतज़ार जारी रखिएगा. धन्यवाद.